बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्मार्ट साइंस फोरम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। 6 years ago द फादर्स एज was 2 times the age of the son. What was son's age 6 years ago? तो इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उसका पहला हिस्सा है कि सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स, और फिर बात की गई है 6 years अगो कि 6 साल पहले उनकी जो एजेस हैं वो बताई गई हैं। हमने फाइंड करना है कि 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी। तो सबसे पहले इसमें लिखा गया है सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। पहले हम सिर्फ इतने हिस्से को सोल्व करके देखते हैं। हम लिखते हैं जी कि लेट फादर्स एज, क्योंकि हमें फादर्स एज गिवन नहीं है तो हमने उसको लेट कर लिया एक्स। ऐसे ही सन्स एज, उसको हम रख लेंगे वाई। कंडीशन ये है कि सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स, कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो किसके बराबर आता है 72 के। तो हम लिख लेते हैं कंडीशन हमें क्या दी गई है जी कि सम ऑफ एजेस मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 72। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ। वो है 6 years अगो द फादर्स एज वॉज 2 times द एज ऑफ द सन। तो हम लिखते हैं जी कि 6 years अगो, 6 साल पहले फादर की एज क्या होगी वो भी हम लेट कर लेंगे। तो अगर अभी फादर एज एक्स है तो 6 साल पहले कितनी होगी, 6 माइनस कर देंगे, एक्स माइनस 6। फर्ज करें अभी फादर एज 50 है तो 6 साल पहले क्या होगी 50 माइनस 6 44। लेकिन हमें गिवन नहीं है तो हमने एक्स फर्ज किया हुआ, एक्स माइनस 6। ये 6 साल पहले की उम्र आ गई फादर की। सिमिलरली सन्स एज क्या हो जाएगी 6 साल पहले, अभी वाई है तो 6 साल पहले क्या होगी वाई माइनस 6। अब इसकी भी कंडीशन हमें एक दी गई है, वो ये है द फादर्स एज वॉज 2 times एज ऑफ द सन। फादर्स एज इज इक्वल टू 2 times सन्स एज। अभी 6 साल पहले की बात हो रही है तो 6 साल पहले फादर्स एज क्या है जी एक्स माइनस 6। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। और सन एज कितनी है 6 साल पहले वाई माइनस 6। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y माइनस 2 6 12। ये 2y है, लेफ्ट साइड पर आके माइनस का 2y हो जाएगा, उधर माइनस 12 रह जाएगा। ये जो माइनस 6 है उसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर। यहाँ माइनस 6 है उधर जाकर हो जाएगा प्लस 6, माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इनको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास फादर एज और सन एज आ जाएंगी। तो हम लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 72, और फिर लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 एक्स माइनस 2y। क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका मतलब है कि हमने जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर देने हैं। ये एक्स प्लस का साइन होता है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस कर दें। इसका मतलब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये एक्स प्लस है ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों प्लस हैं, प्लस 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 होते हैं तो ये हो जाएगा 3y और प्लस 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 72 में 6 प्लस की 78 आ गया।
यहाँ से हम वाई फाइंड कर सकते हैं। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके इसको डिवाइड कर देंगे और ये बन जाएगा 26। तो y इज इक्वल टू 26 आ गया हमारे पास। अगर हम क्वेश्चन के शुरू में जाएं तो फिर से, तो y हमने किसके बराबर रखा था, सन्स एज, मतलब इस वक्त जो बेटे की उम्र है वो है 26, लेकिन हमने फाइंड करना है सन्स एज 6 ईयर्स अगो। तो हम लिखते हैं 6 ईयर्स अगो सन्स एज। तो वो भी हमने फर्ज किया हुआ है। 6 ईयर अगो सन्स एज क्या था, y माइनस 6। फिर से लिख लेंगे। अब y हमने फाइंड कर लिया है, y है 26। 26 माइनस 6 कितने हो जाएंगे, 20। उसका मतलब है कि 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी, 20 साल। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिरहा बाउट अ टॉय फॉर ₹1500 एंड सोल्ड फॉर ₹1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चन 7 में हमसे कहा गया है कि मिरहा ने एक खिलौना ख़रीदा है 1500 रुपये का और फिर उसने उसको बेच दिया है 1520 रुपये में। हमने करना यह है कि हमने उसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो हम लिखते हैं जी कॉस्ट प्राइस CP मतलब कॉस्ट प्राइस, और वो है 1500 रुपीज़। सेल प्राइस वो है 1520 रुपीज़। तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, उसके लिए हम करेंगे कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस है 1520 और कॉस्ट प्राइस है 1500। ये माइनस करने से आ जाएगा 20 रुपीज़। तो मिरहा को प्रॉफिट हुआ है 20 रुपीज़ का, लेकिन हमने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला हमें याद करना होगा, और वो होता है जी प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट हमने फाइंड किया 20 रुपये का है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये रह जाएगा 20/15। तो इसको डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.33%। तो मिरहा को 1.33% का प्रॉफिट हुआ है टॉय बेचने से। नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000 while the exempted amount is ₹1,30,000. How much tax would he pay at the rate of 0.75%? इस क्वेश्चन में हमें तैयब की एनुअल इनकम बताई गई है और वो है 9,60,000। और बताया गया है एग्जैम्प्टेड अमाउंट, इसका ये मतलब है कि ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। एग्जैम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000 रुपये, इसके ऊपर उसको रायत है। तो टैक्सेबल अमाउंट अब क्या रह जाएगी, पहले हम वो फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड होगा, वो एनुअल इनकम में से एग्जैम्प्टेड अमाउंट हम माइनस कर देंगे, माइनस 1,30,000, और ये हमारे पास रह जाएगा 8,30,000 रुपीज़। मतलब इतने रुपयों के ऊपर उसे टैक्स पे करना होगा, 8,30,000 रुपये के ऊपर। टैक्स रेट भी गिवन है क्वेश्चन में और वो है 0.75%। तो इस लिहाज से टैक्स कितना बन जाएगा, उसके लिए हम टैक्स रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे
टैक्सेबल अमाउंट के साथ। ये परसेंटेज है, इसको हम लिख सकते हैं 100 से डिवाइड करके, 2 0 कैंसिल हो गए, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 8300, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6225 रुपीज़। इसका ये मतलब है कि अगर तैयब की एनुअल इनकम 9,60,000 है तो उसको सालाना 6,225 रुपये टैक्स पे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। इस क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें गिवन हैं। सबसे पहले हमें बताया गया है 3,75,000 रुपये और इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट में तो होता है असल रकम, और वो है जी 3,75,000 रुपये। टाइम बताया गया है 1 ईयर, इसको हम पी से डिनोट कर सकते हैं। टाइम टी गिवन है 1 ईयर, और थर्ड जो हमें गिवन है वो है जी रेट, वो है 14%, और फाउंड हमने करना है कंपाउंड मार्कअप। मार्कअप का मतलब भी प्रॉफिट ही होता है, तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो उसको 1 साल बाद मार्कअप मिलेगा, मतलब प्रॉफिट मिलेगा, वो हमने फाइंड करना है। तो कंपाउंड मार्कअप के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे R मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई बाई T डिवाइडेड बाय 100। वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले R है, R का मतलब है रेट, और वो हमें गिवन है 14%। फिर P आ गया, P का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, और वो भी हमें गिवन है 3,75,000। और फिर T है, T का मतलब है टाइम, वो हमें गिवन है 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100। ये 2 0 हम कैंसिल कर देंगे 2 0 के साथ, और हमारे पास रह जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 3,750। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 52,500 रुपीज़। तो इसका ये मतलब है कि 3,75,000 रुपये पर 1 साल में उसको 14% के हिसाब से 52,500 रुपये मार्कअप मिल सकता है।